हेलो एवरीवन, ये जीबीपी जेपीवाई में मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग चाहो तो ट्रेड ले सकते हो यहाँ से। पहले मैं इस ट्रेड का ब्रेकडाउन करूँगा। ब्रेकडाउन मतलब देखो, एनालिसिस है बेसिक, ब्रेकडाउन तो नहीं है। पिछला ट्रेड का ब्रेकडाउन होगा और इस ट्रेड का एनालिसिस होगा। अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से तुम कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। देखो, फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो। ठीक है, फुल स्क्रीन कर देते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, सप्लाई डिमांड, प्राइस एक्शन, फेयर वैल्यू गैप, जो भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आना है आपको। देखो, ये स्विंग ट्रेड है, आपको होल्ड करना पड़ेगा 3 से 4-5 एक हफ्ता, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो फॉर्म कर रहा है, बेसिकली बुलिश है। ठीक है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें, वीकली टाइम फ्रेम में ये देखो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ये गैप रिसेंटली टैप हुआ है, जो कि यहाँ पे हुआ है। ये देखो टैप हुआ है, वहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की ओर। यहाँ तक का तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखो, वीकली में भी प्राइस बुलिश है, वीकली भी प्राइस बुलिश है, फिर भी हम सेलिंग ले रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हमको दे सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें, डेली में देखो, डेली भी प्राइस बुलिश है। मगर एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ से फिब ड्रॉ करता हूँ या फिर डिस्काउंट एंड प्रीमियम किया, ये पहला पुल बैक है जो कि इंड्यूसमेंट है। इसका मतलब इसके ऊपर बहुत सारा लिक्विडिटी होता है, तो प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। देखो यहाँ पे, फिर मैं यहाँ से सेलिंग का और देखता हूँ। देखो मार्केट बुलिश जा रहा है, हर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, किसी को तो सेलिंग करना है ना। प्राइस रिट्रेस तो करेगा, अगर रिट्रेस नहीं करेगा तो प्राइस एक ही डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा। तो अगेंस्ट द ट्रेंड आप जा सकते हो, मगर पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो 1 आवर में चलते हैं। जैसे ही प्राइस ने प्रीवियस हाई को ग्रैब किया, मैं वेट कर रहा था कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ये रहा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब बेसिकली प्राइस हायर हाई फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बस वेट करना है कि हायर लो का ब्रेक हो जाए, एक रीटेस्ट का वेट करना, देन वहाँ से सेल लेना है। सिंपल। अगर तुम इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये दो, सिंपल है। हाई हाई, हायर लो, हाई हाई, प्राइस ब्रेक किया। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था रीटेस्ट के लिए। ये देखो, मैंने फिब ड्रॉ किया ऊपर से नीचे तक का, मगर प्राइस यहाँ पे जैसे ही ऊपर की ओर अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे कुछ एक न्यूज़ था, मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ न्यूज़ था। मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही न्यूज़ एंड हो जाए, मतलब न्यूज़ का डेटा रिलीज हो जाए, फिर मैं वहाँ से सेल लूँगा। तो प्राइस ने क्या किया ना, प्रीवियस लो को अगेन लिक्विडेट किया, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब किया। जो अर्ली सेलर्स होंगे यहाँ पे, उनको आउट किया। फिर प्राइस जैसे ही नीचे आया, सेम उसी एंट्री पॉइंट पे मैंने वहाँ पे एंट्री किया, स्टॉप्स ये वीक के ऊपर। देन देखो, पहला टीपी था यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी होगा, और यहाँ पे ये गैप है, ये था पहला टारगेट। पहला टारगेट हिट किया, वापस प्राइस रिट्रेस किया, सप्लाई जोन को टैप किया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है। ये शायद डेली टाइम फ्रेम में, अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम, हाँ ये देखो, ये था फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मैंने अपना फुल 100% पोजीशन मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। फिर देखो प्राइस वापस से रिटेस्ट करके ऊपर गया। अब दोबारा से 4 आवर देखो, थोड़ा जूम आउट करो, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है 4 आवर में, समझ रहे हो। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अगर तुम डेली टाइम फ्रेम देखो, वहां पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये देखो। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बेरिश मूव हमें मिल सकता है। ठीक है, मैं चलता हूँ वापस से 4 आवर पे। 4 आवर में देखो, ये पहला हाई है, इंड्यूसमेंट है। सेम जिस तरीके से ये पहला हाई था डेली टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट,
सेम उसी तरीके से ये था पहला हाई जो इंड्यूसमेंट यहाँ पे टेकन आउट हुआ, उसके ऊपर 4 आवर का सप्लाई कौन सा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बड़ा कैंडल सप्लाई जोन है, मगर मैंने रिफाइन किया है उसका वीक को मैंने सप्लाई जोन कंसिडर किया। वापस से प्राइस उस जोन को टैप किया, सेम एंट्री मॉड्यूल जो मैंने यहाँ पे देखा था सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे देखूंगा, मगर थोड़ा सा मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊंगा 15 मिनट में, क्योंकि ये एक 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यानी सप्लाई जोन है। लेफ्ट साइड में जो हमने देखा था वो डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, इसीलिए हमने 1 आवर में देखा। खैर 15 मिनट में भी देख सकते थे, मगर 1 आवर थोड़ा बेहतर होता। यहाँ पे हमने 4 आवर सप्लाई जोन में 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा है। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, स्मॉलर देखो। ये देखो, हाई हायर लो, हाई देखो, प्राइस सेम उसी लो से वापस से ऊपर गया। देन प्राइस ने यहाँ पे देखो ब्रेक किया, यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ फैक्टर। फिर मैंने यहाँ पे फिप ड्रॉ किया, ठीक है, ये फिप ड्रॉप किया। 50% जोन कहाँ पे था, ये था, तब मैंने नहीं लिया था, मैं ऑफलाइन था। जब प्राइस वापस से उस जोन को मिटिगेट कर रहा था तब मैंने यहाँ पे लिया, और मुझे एक्चुअली स्टॉप रखना चाहिए था यहाँ इसके ऊपर। मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया ताकि प्राइस मूवमेंट करे। 65 पिप का स्टॉप्स देखो, ये है। अगर 1 आवर में चलते हैं, ये है ब्रेक इवन पॉइंट यानी टेक प्रॉफिट 1। जैसे प्राइस यहाँ पे हिट होता है मैं प्राइस स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में डाल दूंगा। देन ये है TP2 और ये है TP3, ठीक है। अगर ये ट्रेड लेना चाहते हो तो ले लेना, अगर री एंट्री मिले यहाँ कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ कहीं पे भी लिया अपना स्टॉप्स इजीली यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा पोटेंशियल सेल हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।